देखिए देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच गुरुवार को होने वाली बातचीत ऊर्जा, संपर्क और व्यापार के क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे बाद प्रचंड ने नेपाली दूतावास में एक कार्यक्रम में कहा कि दोनों पक्ष समग्र संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं। उन्होंने संकेत दिया कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद कई समझौते होने की संभावना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में केंद्रित होने की संभावना से भाजपा सतर्क हो गई है। पहलवानों के समर्थन में बृहस्पतिवार मुजफ्फरनगर के सौरम में 12 साल बाद सर्वखाप पंचायत बुलाई गई है। इसे लेकर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। जयशंकर 1 जून से 6 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक विदेश मंत्री केप टाउन में ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 1 जून से 3 जून तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा के हाईकोर्ट ने पिछले साल लाए गए गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले 2 कानूनों असंवैधानिक करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले का हालांकि 1910 के कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अभी भी राज्य में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। अदालत में जिन कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है वो नागरिक कानून थे और ये निजी नागरिक मुकदमों पर निर्भर थे। महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार को बुधवार को महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। उसे बृहस्पतिवार को दिल्ली में कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री का कोर्ट में बयान होने के बाद प्राथमिकी में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अभिनेत्री के आरोपों से इनकार किया। इससे पहले एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी सरकार ने यूपी भवन में तैनात 3 अफसरों दिनेश कारूस, राकेश चौधरी और पारस को निलंबित कर दिया था। शादरा जिले के कृष्णानगर इलाके में बुधवार रात लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को घटना का पता चला। मृतका की शिनाख्त राजरानी और उनकी बेटी गिन्नी करार के रूप में हुई है। दोनों के शव घर की लॉबी में खून से लथपथ हालत में बरामद हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा। यूरोप और पश्चिमी देशों में मंदी के बावजूद भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। साथ ही भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में जहां 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.1% रही। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि चीनी पत्रकारों को भारत में अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद चीन पारस्परिक समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के तहत भारत के साथ संचार बनाए रखने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की। अडानी समूह पर फिर सवालिया निशान है। ऑडिटर डेलॉय ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खातों पर 3 सौदों को लेकर सवाल खड़ा किया है। इसमें ठेकेदारों से वसूली जाने वाली राशि शामिल है, जिसका जिक्र हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी किया गया है। डेलॉय हॉस्किंस एंड सेल्स ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के ऑडिट के बारे में अपनी रिपोर्ट में समूह की 3 कंपनियों के साथ सौदे की पहचान की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला